गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग प्लास्टिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। तो आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग प्लास्टिक क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, प्लास्टिक कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं हमारे इस मॉडर्न ज़माने में सभी लोग मॉडर्न हो गए हैं। सभी लोग घर से कुछ बैग लेके जाना नहीं चाहते हैं, सब लोग फ्री हैंड घूमना चाहते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, दुकान जाते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक दीजिए भैया। तो प्लास्टिक एज अ हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। बिना प्लास्टिक के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो प्लास्टिक बहुत अच्छा सोर्स है फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। अब मान लीजिए को केमिकल रखना है, अगर कुछ मेटल में रखेंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। लेकिन उसे प्लास्टिक का बैग में रखेंगे तो क्या होगा, वो मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग प्लास्टिक क्या होता है। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं, इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल वाइडली यूटिलाइज एंड एक्सेप्टेड टुडे। प्लास्टिक हैव अटेंड फर्म प्लेस। ये हमारा क्या है, एक इंडस्ट्रियल लेवल तक इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक के हमारा हैंड ग्लव्स बनते हैं, प्लास्टिक का हमारा गूगल्स बनता है। तो सारे प्लास्टिक मटेरियल्स को हमारा क्या बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसे, जैसे कि मैंने कहा, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। ये इंडस्ट्रियल लेवल तक हमारा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, लाइट, हाईली डाइलेक्ट्रिक, वर्केबल, corrosion रेजिस्टेंस एंड केमिकल रेजिस्टेंस। तो प्लास्टिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, प्लस लाइट एंड वेट भी होता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट एंड वेट भी है, इससे अच्छा मटेरियल क्या हो सकता है। हाईली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी से उसका फ्लो नहीं हो पाता है। वर्केबल होता है, बिजली से वर्केबल कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस होता ही है, केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है, और ड्यूरेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे एडवांटेज मिलने के बाद हम प्लास्टिक का यूज क्यों ना करें। लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा इससे क्या होता है, ये डिग्रेडेबल नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बर्न कर सकते हैं, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन इसको मिट्टी में दबा के सड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके रिसाइकलिंग का रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इन द सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेशन रेंज ऑफ ओवर वाइड वैरायटी ऑफ मशीन पार्ट्स फ्रॉम हार्ड व्हील्स, गियर्स एंड लीवर्स, हाउसिंग फॉर्म्स ए इंसुलेटर। ये हमारे जितने भी मशीन्स पार्ट्स आते हैं, तो उसमें जो हमारा इंसुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्क्रू ड्राइवर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक स्क्रू को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, जब स्क्रू ड्राइवर लेते हैं उसके ऊपर आप देखे होंगे आप कि प्लास्टिक का हैंड लगा रहता है। वो हमारा क्या होता है, प्लास्टिक कोटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो इंसुलेटर का काम करता था कि हम इलेक्ट्रिसिटी से जब वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ को करंट ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब इसका कुछ डिफिनेशन, प्लास्टिक आर मोल्डेबल ऑर्गेनिक रेजिन। अगर डिफिनेशन की तरफ जाए तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, प्लास्टिक वो होता है जो मोल्डेबल ऑर्गेनिक से बना हो। ठीक है, प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट दे आर माइक्रो मॉलिकुलर मटेरियल। उसके बाद जिसके पास क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिकुलर मटेरियल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो। ठीक है, तो प्लास्टिक पोजेज ए कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विच मेक्स द प्रीफरेबल टू अनदर मटेरियल। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी जो हमारे क्या होता है, प्लास्टिक को प्रीफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हैवी नहीं होता है, लाइट एंड वेट होता है। ठीक है, और उसकी ड्यूरेबल भी होता है। तो इस सारी प्रॉपर्टी देखते हुए हम क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्लास्टिक को। ठीक है, प्लास्टिक विच मीन्स कैपेबल ऑफ मोल्डिंग एंड कन्वर्टिंग इन रिक्वायर्ड शेप। तो प्लास्टिक हमारा, इसका ईजाद कहाँ से हुआ है, इसका ईजाद हमारा हुआ है ग्रीक वर्ड फिट। ठीक है, फिट फॉर मोल्डिंग, इसका मतलब होता है विच कैन बी मोल्ड। ठीक है फ्रेंड, तो फिट। इसका अगर इम्पोर्टेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंस क्या है प्लास्टिक का, सोर्स ऑफ प्लास्टिक का इम्पोर्टेंस। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमको प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक कैसे बनता है। हमारे दिमाग में यह भी आता होगा, चलो ठीक है प्लास्टिक तो यूज़ करते हैं, लेकिन बनता कैसे है। तो उसका मेन सोर्स है हमारा, देखिएगा नेचुरल प्लास्टिक सोर्स का बात करें, नेचुरली हमारा एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, जो हमारे आपने देखा होगा गाय हो गए, बैल हो गए, उसका जो हॉर्न्स होती है फ्रेंड्स, तो उस हॉर्न में हमारा क्या था, कुछ
रेजिन केसियन के फॉर्म में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये केसियन फॉर्म में हमारा प्लास्टिक का होता है जो ग्लू बनाने के काम आता है। जितने भी प्लास्टिक का ग्लू आता है आपने देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक का शॉप में रहती है तो वो ग्लू यूज़ करते हैं सोल्डरिंग को चिपकाने के लिए और अदर वर्क के लिए, तो वो एक ग्लू का काम करता है। ये कहाँ मिलता है? हमारा एनिमल के हॉर्न्स में। दूसरा हमारा नेचुरल का है एनिमल मिल्क। जैसा कि हम एनिमल मिल्क हमारे सब कुछ जानते हैं, बहुत हाईली प्रोटीन होता है हमारा मिल्क में, वो अच्छा होता है हमारा हेल्थ के लिए। तो एनिमल मिल्क को भी जब अगर रिफाइन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में हमको क्या मिलता है? प्लास्टिक का कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लू के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड हमारा नेचुरल क्या है? सोर्सेस प्लांट। सबसे लार्ज सोर्सेस क्या है? हमारा प्लांट हमारा जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? सोर्सेस बढ़ेगा। तो प्लांट सबसे बेटर है। तो प्लांट से उसके जो सेल होती है, उसके जितने भी हमारे वॉल होते हैं उसमें सेल्यूलोज के फॉर्म में हमारा क्या होता है? प्लास्टिक का कुछ इंग्रेडिएंट्स कंटेंट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे हम क्या टेबल टेनिस बॉल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा तो टेबल टेनिस का बॉल खेला होगा, तो उसके बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक मटेरियल का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन रिन्यूएबल हमारे कहाँ से मिलेगी? कोल। जब कोल को बर्न करते हैं, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर रिफाइन करते हैं, तो वहाँ से भी हमारा कुछ प्लास्टिक के इंग्रेडिएंट्स मिल जाती है। हमारा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से भी हमारा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाती है। पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर रिफाइन करने के बाद हमारा क्या होता है? प्लास्टिक का मटेरियल मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेट्रोलियम से जैसे कैसे मिलता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पेट्रोलियम से कैसे बनती है हमारा प्लास्टिक। आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Step 5. Polyethylene converts into plastic pellets जैसे कि आप to यहाँ देख make सकते wide हैं range फ्रेंड्स, of plastic products. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जितने In the भी process of crude oil क्रूड extraction, ऑयल the निकालते pump, हैं हम लोग, which mainly contain power shaft, जो ज़मीन से हम cranks, निकालते हैं, वो arcing हम beam, hose इस head, मैकेनिज्म की हेल्प polished से rod, तेल extracts निकालते हैं, ठीक है oil फ्रेंड्स। from the earth. अर्थ सरफेस से हम लोग ऑयल का जब निकालते हैं तो उसका प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस होती है। Inside the जैसे आप देख earth, सकते हैं the ये pump हमारा has कैसे casing, ऑयल निकल रहा valves, है। pump has casing, valves, etc. This complete extraction process has maximum safety precautions because crude oil contains many flammable chemicals. The extracted crude oil is sent to the factory and transported in form of cans. And the next step is refining the crude oil. The crude oil is sent to the preheater that boils the crude oil and sent to furnace. यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड, जब क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, जब अलग अलग टेम्परेचर पर उसको हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, तो हमारा केरोसिन बनता है, अलग अलग चीज़ बनता है। Kerosene, petrol, naphtha, LPG, etc. And naphtha is a very refinery process. Inside, lubricant oil, diesel, kerosene, petrol, naphtha, etc. Naphtha is our main product in plastic. Oil, diesel, kerosene, naphtha, etc. And naphtha is our main product in plastic. They are collected in different sections. यहाँ से रिफाइन करने के बाद हमारा अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। Naphtha is sent to naphtha packing center. जो हमारा नैप्थलीन इससे जो मिलता है Steam फ्रेंड्स, process. Naphtha is breakdown into तो hydrocarbons. नैप्थलीन से हमका जो इंग्रेडिएंट मिलता है वो हमारा क्या प्लास्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। First, the ethylene is compressed and cooled. Then it is now dense, almost like liquid. It is sent to the reaction chamber. In the reaction chamber, initiators are added. Initiators means substance which start chain reaction. Then polymerization takes place. By this process, the ethylene converted to polyethylene. The polyethylene sent to the chamber that adds antioxidants and stabilizers. Then the polyethylene is get into the extruder, which converts polyethylene into polyethylene strings. Polyethylene strings are passed इसको through हम the converter, पॉलीथीन which को converts polyethylene strings to फाइन polyethylene ग्रेड में plastic pellets. These plastic pellets इंग्रेडिएंट are बना then लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं? बोरे में पैक करके उसको अदर डिजायर शेप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस हमारा प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।